आज आपको लेकर आई हूँ थर्ड इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 एग्जीबिशन में। पाकिस्तान की स्पेशली कराची की ना एक पहचान बन गया है कि जो कराची आएगा वो लाल किला जरूर खाना आएगा। इसी लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं और हमने अपने वेंचर को मज़ीद एक्सटेंड किया है। हम एक्सपोर्ट डिवीजन में भी आ गए माशाल्लाह। इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हुए मीज़ान ने अपनी जगह कोला नेक्स्ट ने कैसे बनाई? We have a range of products. We have range of flavors. We have Anar. We have a signature product Cola Next. We have a good distribution network. अब सॉल्ट की ऐसी क्या खास बात है? इंजेक्टेबल ग्रेड बनाने वाली कंपनी सिर्फ हब साल्ट ही है पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड बनाती है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, जो हमारा यूएसपी है ना वो है हमारा लैक्टोज फ्री मिल्क। दैट इज द ओनली मिल्क जिसकी वजह से मेरे बिल्ली के बच्चे सर्वाइव किए। तो आप ये कहें कि इंसानों के साथ जानवरों भी मशहूर है हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज आपको लेकर आई हूँ थर्ड इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 एग्जीबिशन में, विच इज़ द थर्ड एडिशन और अभी भी एक कैलेंडर इवेंट की तरह कराची के इवेंट्स में शामिल हो चुका है। दिस इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय TDAP एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान का जो फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्प्ले किया जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, एक्सपोजर होता है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत कुछ होता है एक्सप्लोर करने को। बहुत नई चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ पता चलती है। तो ये एग्जीबिशन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जिबिटर्स हमारे पास इंटरनेशनल भी होते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर आते हैं और उनके भी यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर होता है जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एंड इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो आज इस एग्जीबिशन में आपके और मेरे लिए क्या है और क्या नई चीज़ें अब पाकिस्तान में और दुनिया भर में फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड आई हैं, आइए आप और मैं चलकर एक्सप्लोर करते हैं। राइट जी, जब भी बात आती है बेकरी की, कन्फेक्शनरी आइटम्स की, तो ऑटोमेटिकली इंसान का जहन जो है वो कुछ बेकरीज की तरफ चला जाता है। कराची में एक बेकरी बहुत ज़्यादा जिसे कहना मतलब हाईली लव्ड बाय एवरीबडी, वो है जी यूनाइटेड किंग। एंड आई फाउंड यूनाइटेड किंग का स्टॉल ओवर हियर। हेड ऑफ मार्केटिंग हमारे साथ ज़ुहैब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? जी, वी आर वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए ये ब्रांड कब शुरू हुआ, क्या था, कि व्हाट वाज द थॉट, क्या चीज़ें थी इनिशियली? अच्छा देखिए, इस ब्रांड को स्टार्ट हुए तकरीबन 42 साल हो गए। वाओ। अराउंड इन 1983 टू ब्रदर्स स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम करीमाबाद ब्रांच itself. And alhamdulillah the expansion never got looked back to the basic model. फिर innovations आती रही, product add होती रही। alhamdulillah now we are a family of almost 20 outlets और it has been almost 42 plus years since we are operating. We have almost 600 plus SKUs. We are exporting to 20 plus countries as well. अच्छा, obviously क्योंकि मैं भी एक वक्त से साथ देख रही हूँ, तो पहले वैरायटी कम, फिर वैरायटी हर साल कुछ नया बढ़ता चला जा रहा है। अब और क्या इसमें इंक्रीज करना है? देखिए, हम हमेशा अपने कंज्यूमर को जो है वो हमेशा बेटर ऑप्शंस की तरफ जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, चाहे वो सेवरी हो, चाहे वो फ्रोज़न फूड्स हो, चाहे वो फास्ट फूड हो। हम नहीं चाहते कि हमारे कंज्यूमर यूनाइटेड किंग के अलावा भी फूड के लिए कुछ और कहीं से कुछ सोचे। अच्छा, ये जब से इनका ये फ्रोज़न फूड शुरू हुआ है ना, आई एम लविंग दिस बिकॉज ठीक है, एक चीज़ आपको मिलती थी बेकरीज में, फ्राइड मिलती थी और ऑब्वियसली हम वो भी खाते थे। वो जब से फ्रोजन आया ना, तो अब मेहमान आते हैं, फ्राई हो जाता है। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। असल में कंज्यूमर के फीडबैक्स ही होते हैं और उनके बाइंग ट्रेंड्स और पैटर्न्स ही होते हैं जो किसी भी ब्रांड को प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर लेकर आते हैं। सो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100,000 पीपल हु बाय फ्रोजन प्रोडक्ट्स ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम अस। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड और हमें खुशी होती है अपने कंज्यूमर की उस पहुँच तक जाना जो उसको पसंद हो और उसकी लाइफ में कन्वीनियंस लेकर आए। तो वी बेसिकली आर वर्किंग ऑन 2 प्रिंसिपल्स। एक ये कि हम अपने कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस पैदा करें और दूसरा ये है कि वी शुड बी गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। हमारी एक्सपेंशन से बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेजिंग द स्टैंडर्ड्स एज वेल, वी आर रेजिंग द स्टैंडर्ड बार्स एज वेल
and we have been known as an innovator in this industry. अच्छा, यहाँ कुछ खाने वाने का आप लोगों ने मतलब यूनाइटेड किंग को आता है और कहता है कि यहाँ खाने का नहीं हो ऐसे कैसे ऐसे, तो वही खाने का भी इंतजाम सबके लिए रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। Alright everybody, people living in Pakistan, especially people living in Karachi, very well known लाल किला रेस्टोरेंट। और लाल किला रेस्टोरेंट की बहुत सारी ख़ास बात के अलावा और भी एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, ये है इनका फ्रोज़न फूड भी है, इनके टिन फूड्स भी हैं, इनके मसाले भी हैं। मतलब ऐसी चीज़ें कि आप सिर्फ एक रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खा रहे, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं। दूसरा, इनकी इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी राहील कमाल साहब और हम उनसे ज़रा बातचीत करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम गुड, सो हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, लाल थैंक यू। किला एक मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट है, अक्सर लोगों को रिकमेंड किया जाता है जब कोई बाहर से आ रहा होता है तो कहते हैं उनको लाल किला ज़रूर लेकर जाइएगा, लाल किला इज़ अमेजिंग। तो लाल किला जो है ना, वो एक पाकिस्तान की, स्पेशली कराची की ना एक पहचान बन गया है कि जो कराची आएगा वो लाल किला ज़रूर खाने आएगा। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसी लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं और हमने अपने इस वेंचर को मज़ीद एक्सटेंड किया है। हम एक्सपोर्ट डिवीज़न में भी आ गए माशाल्लाह, इंटरनेशनल मार्केट को टैप कर रहे हैं, अपने बायर्स को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को, और वो लोग जो अच्छा खाना खाना चाहते हैं और बेस्ट टेस्ट चाहते हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी टिन फूड, स्पाइसेस, फ्रोज़न आइटम्स, कुकिंग पेज। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स डूइंग वेरी गुड। लाल किला की एक बात ना मुझे हमेशा इंट्रिग करती है, सालों से, मतलब ये भी नहीं कि कोई 2 3 4 सालों से एक कांस्टेंट फ्लेवर उसको मेंटेन करना, ये लेगेसी कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसकी बेसिक जो रीज़न है, बेसिकली जो हमारा एक मैंडेटरी पार्ट है, जो हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हम अपनी तमाम रेसिपीज़ को कंट्रोल करते हैं। हमारी तमाम रेसिपीज़ कंट्रोल हैं, इसमें कोई जो है वो एम्बिग्यूटी नहीं होती है। नो बडी कैन चेंज द टेस्ट ऑफ द लाल किला, so that's our basically a winning side. नहीं, कोई बाहर से शेफ आए वो कह गए सर मैं देखें आपको मैं इसमें ही डाल देता हूँ, फिर देखिएगा टेस्ट कैसा हो जाएगा, तब Nobody can do that. अब तक का एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस कैसा है? So far it's going good, and I said that Latte app is doing a very wonderful job. I'm really appreciate that, and I hope that this event will give us a best ROI in terms of export and obviously the name of Pakistan really. Alright sir, thank you so much for your time. बहुत अच्छा लगा बात करके। Alright everybody, मैं एक ऐसे ब्रांड के स्टॉल पे मौजूद हूँ जो बस आया और छा गया, और बहुत कम अरसे में मतलब इतना छा गया कि अब हम हर चीज़ को उसके साथ रिलेट करते हैं। एंड द ब्रांड इज कबाबजीज। कबाबजीज आया एक रेस्टोरेंट की तरह था, और रेस्टोरेंट से तो शुरू हुआ, बट वो शुरू हुआ और फिर रुका नहीं, मतलब रुका ही नहीं और अब भी नहीं रुक रहा, और मुझे लगता है कि शायद रुकने वाला है भी नहीं। फजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे एक्सपोर्ट और कॉर्पोरेट मैनेजर हैं, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये क्या था, रेस्टोरेंट खोलते साथ ही आपने उसको इस तरह ब्रांच आउट कर दिया, मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? एक्जैक्टली हम क्योंकि ऑलरेडी फूड चेन में थे हम रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो रेस्टोरेंट के साथ साथ ही फिर हमने अपना कबाबजीज पिज़्ज़ा भी लॉन्च किया, एक्सप्रेस भी लॉन्च किया, फास्ट फूड में हम लोग आए, मेन्यू पर हमने एक्सपेंड किया, फिर हम फ्राइड चिकन हमने किया, फ्राइड चिकन हमारा बहुत अच्छा गया। देन हम लोग कबाबजीज बेकर्स में भी आपको पता है बहुत अच्छा हो गए, और अब एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और लोकल्स में पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम लोग अवेलेबल हैं। जो इंटरनेशनली लोग जो बाहर हैं पाकिस्तानी, जब बाहर जिन्होंने बड़ा नाम सुना हुआ है, वो कैसे खाएं? अच्छा, उसके लिए भी हमारे पास हल मौजूद है, कबाबजीज उसका भी सोल्यूशन देता है। उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, हम आपको फ्रोज़न की पूरी रेंज है। बाहर के लोग पाकिस्तान में ज़्यादा क्या मिस करते हैं, मिठाई। हम मिठाई करते हैं मिक्स में, हम फेनी करते हैं जो सीजनल होती है, हम बिस्किट्स करते हैं, केकर्स करते हैं, हम जो हम पापे आप खाते हैं सुबह के नाश्ते में चाय में, वो हम कर रहे होते हैं, लोगों को दे देते हैं। हम अपने स्नैक्स में पूरी कैटेगरी है हमारे पास, हम वो कर रहे हैं। 100+ प्रोडक्ट्स जो है हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो पीपल बाय फ्रॉम UK, कनाडा, UAE, USA, हर जगह पर हमारी प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जीबिशन का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। टी-रैप को मैं स्पेशली, टी-रैप ने बहुत अच्छा वो किया है इसमें कि 3 साल से वो करवा रहा है, 3 साल से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 सालों में हमें अब तक मायूसी नहीं मिली, और इंशाल्लाह आगे भी कोई मायूसी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। जबरदस्त हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक।
राइट एवरीबॉडी, अब मैं एक ऐसे ब्रांड के स्टॉल पे मौजूद हूँ जिनकी एक लाइन जो है वो हमेशा से फेमस है, हर चीज़ मिज़ान में अच्छी लगती है। वैसे तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बचपन से ही हम मिज़ान कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी और बहुत सारी चीज़ों के नाम सुनते भी आ रहे हैं, कंज्यूम भी करते आ रहे हैं। बट रिसेंटली दे लॉन्च, नॉट लाइक वेरी रिसेंटली, बट दे लॉन्च देयर ओन सॉफ्ट ड्रिंक रेंज। और ये सॉफ्ट ड्रिंक रेंज जैसे कहते हैं ना, आंखें छा गई, बल्कि ऐसे छा गई कि अब बहुत सारी जगहों पर सिर्फ आपको कोला नेक्स्ट और इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। शायद बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी वो लोग नहीं रखते। तो हम मौजूद है जी मिज़ान के स्टॉल पे और हमारे साथ अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे बात बताइए, मिज़ान नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बिल्कुल हर इट्स अ हाउस होल्ड नेम, सबके बिल्कुल घरों ऐसे में ही है। है कुछ ना कुछ मिज़ान का ना। बट इतने ब्रेवरेजेस के होते हुए, इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हुए, मिज़ान ने अपनी जगह कोला नेक्स्ट ने कैसे बनाई? Firstly, alhamdulillah, we have a range of products. We have range of flavors. We have come with Anar. We have a signature product Cola Next. So we have a good distribution network. That's why we have covered outlet to outlet sales. That's the key stake. We have a good distribution network. वो ब्रांड्स, वो जगह है, वो रेस्टोरेंट्स जो कि सिर्फ इंटरनेशनल ब्रेवरेजेस रखते थे हमेशा से, सालों से, अब उनके पास भी जाओ तो सिर्फ कोला नेक्स्ट और यही वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। हम उनसे अगर कुछ कह भी दे कि वो, हम तो रखते ही नहीं है, हमारे पास यही है। जैसे हम हो कि मिज़ान को एक अच्छा मार्केटिंग की तरफ से एज मिला है. वी हैव डन अ गुड मार्केटिंग कैंपेन एज वेल. और मिज़ान के क्या क्या प्लान्स है? मिज़ान वी हैव अ टी एज वेल. वी आर पुशिंग के इंशाल्लाह कि टी भी इसी तरह से हमारी अपलिफ्ट पे आए. वी हैव अ डेयरी कैटेगरी बट वी आर डूइंग B2B बिजनेस. डेयरी कैटेगरी में मैंने देखी नहीं, क्या है उसमें? And the B2B अच्छा, business. B2B में हाँ. है अभी। And we have alhamdulillah come with the rice category as well. We have basmati Sela Mizan rice. We are doing export not in the local market. We are doing export in the rice. ओके, Yes. जबरदस्त हो गया। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, अब तक एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? And it was good. We have done good in last food AG as well. But we have done come with a good crowd. Let's see what we get from this end of the exhibition. All right, thank you अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। All right everybody, अब हम जहाँ मौजूद है यहाँ है बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये ब्रांड ऐसा है, माशाल्लाह, ये ब्रांड ऐसा है कि जब भी बात दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट या फ्लेवर्ड मिल्क की आती है तो फौरन से आपके और मेरे जहन में ये नाम आता है, विच इज डे फ्रेश। और हम मौजूद है जी डे फ्रेश के स्टॉल पे, हमारे साथ यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सुमेरा नाम है मेरा। सुमेरा। जी बिल्कुल। कब शुरू हुआ था डे फ्रेश? डे फ्रेश का सफ़र जो है वो 2009 में स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह आज हम लोग जो है वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के। और मिल्क क्वालिटी है, ओबियसली हमने बड़ी मेहनत से जो है ना वो ये मुकाम हासिल किया है। आज हम यहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आगे भी इससे जाना है। अच्छा, क्या खास बात है मैम जो डे फ्रेश को बाकी मिल्क प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ, जो हमारा USP है ना वो है हमारा लैक्टोज फ्री मिल्क। ठीक है, पाकिस्तान में हम वाहिद ब्रांड है जो लैक्टोज फ्री मिल्क बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों की जो है ना वो तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ को अवेयरनेस होती है, कुछ को अवेयरनेस नहीं होती, तो ये जो नॉर्मल मिल्क है उनके लिए हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। इसलिए लैक्टोज फ्री मिल्क हमारा मार्केट में सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए कि वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द लैक्टोज फ्री मिल्क। 65% अडल्ट पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। बाय द वे, एक पॉइंट की बात जाके वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम शायद आपने भी कभी पाले हो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो दूध डिपेंडेंट होते हैं, अब बिल्ली को हम लैक्टोज नहीं दे सकते और हमें डाइल्यूट करके देना पड़ता है। तो आपका जो दूध है ना वहाँ का लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला, दैट इज द ओनली मिल्क जिसकी वजह से मेरे बिल्ली के बच्चे सर्वाइव किए। तो आप ये कहें कि इंसानों के साथ जानवरों भी मशहूर है हम लोग। यस यस बिल्कुल। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रोडक्ट।
ऑलराइट एवरीबॉडी, इतना सब कुछ आपको दिखा दिखा के ना मैं अब थक गई थी, तो मैंने कहा चलो रिलैक्सेशन के लिए जो है ना मैं कहीं सॉल्ट माइन में चली जाती हूँ। और आप मेरी सराउंडिंग में देख भी रहे हैं, ऑल ओवर पिंक सॉल्ट एवरीवेयर, लेकिन मुझे इसके लिए खेड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इट इज राइट हियर इन दिस एग्जीबिशन और हम हब सॉल्ट के स्टॉल पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर इमरान मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र। सो तो पिंक सॉल्ट जी जी पाकिस्तान स्पेशल जी जी। क्या है? मतलब एकदम से मैं देख रही हूँ रेवोल्यूशन आ गया पूरी दुनिया में। टेबल सॉल्ट हटाओ, व्हाइट सॉल्ट खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करो। तो प्लीज टेल अस द यूजेस। पिंक सॉल्ट जो है ना जी, इसके सबसे मेन इसका बेनिफिट ये है कि इसमें 82 मिनरल्स होते हैं। ये जो मिनरल्स हैं ये सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन, उसकी सॉल्युबिलिटी और उसकी जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है, इन सब को कंट्रोल करते हैं। अब एक मिसाल है कि जिस तरह आप रिफाइंड कार्ब खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो के आपके ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देती है। अच्छा, इसी तरह ये जो सॉल्ट है वो फ़ौरन आपके ब्लड में जाके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। लेकिन पिंक सॉल्ट जो है इसमें मिनरल ज़्यादा होने की वजह से ये स्लो एब्जॉर्ब होता है। स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से इसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की खसूसियत जो है वो बाकी सॉल्ट के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि ये स्लोली डिज़ोल्व होता है। अच्छा सर, मैं आपसे बात करते हुए पीछे जो है ना ये जो धुआं उठ रहा है, ये फ्यूम्स उठ रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली हेलोजिनेटर है हमारा जी, और जिसमें हम सॉल्ट को बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके स्प्रे करते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि यहाँ वो बैठ के इसको इनहेल करें। It's good for the respiratory system and infection control. इन्फेक्शन में कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद होता है। अच्छा सर, अब आप सॉल्ट के जो स्टॉल पे मौजूद हैं, आप सॉल्ट की ऐसी क्या खास बात है? पाकिस्तान में हम सबसे बड़े पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्टर हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इंजेक्टेबल ग्रेड बनाने वाली कंपनी सिर्फ हब सॉल्ट ही है पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड बनाती है, जिसको ORS में इस्तेमाल होता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, एग्जीबिशन का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? एग्जीबिशन का हमारा जो प्रोडक्ट तो यूनिक जो थी ही, लेकिन ये जो हमारा स्टॉल जो हमारी मैडम नूरजहां ने डिज़ाइन किया इसको, वो आउटस्टैंडिंग था। लोगों ने बेइंतहा इसको पसंद किया और पूरी हमारा ये स्टॉल जो था वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि यहाँ आते ही सबसे पहले मैं मैग्नेट की तरह ऐसे दूर से चिपकती हुई आई इस स्टॉल पे। सच अ ब्यूटीफुल स्टॉल। और आप लोगों से बात करने से पहले मैंने अपनी रील बनाई यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। राइट जी, मेरे पीछे आप एक बड़ा ही डिफरेंट सा स्टॉल देख रहे हैं। ये है जी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मसालों का, और पाकिस्तान के मसाला जात जो है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और बहुत पसंद भी किए जाते हैं, और अक्सर और बेशतर कुछ डिशेस के लिए मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ हमारे ही मसाले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको कोई ऑल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ मुझे बड़े मज़े के खुशबू वाले मसाले, क्योंकि जब भी आप इस तरह की ऑर्गेनिक शॉप में आते हैं तो बड़ी खुशबुएं आपकी ऑल अराउंड, आपकी नाक में मतलब वैसी वाली फीलिंग आती है। तो बड़ी खुशबुएं भी आ रही हैं। सबसे खूबसूरत मुझे वो लंबी वाली वो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलती, आपको ख़ास मंगानी पड़ती है, दैट इज़ देयर। और बहुत सारे ऐसे मसाला जात जो कि बहुत कॉमनली हर जगह अवेलेबल नहीं होते, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो होते ही हैं और हमारी एक्सपोर्ट का एक बहुत मेजर पार्ट है। राइट जी, आज मैंने आपको दिखाई 3rd इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन, जिसमें बहुत ज़्यादा नेशन वाइड पार्टिसिपेशन तो थी ही, बट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान की शान है और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं और बहुत डिमांड है इन चीज़ों की। तो इस तरह की एग्जीबिशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड रिलेशन, व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोजर, व्हेन इट कम्स टू द न्यू डीलिंग्स। तो ये वाली एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक आम इंसान जैसे आपके और मेरे लिए, हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। तो आज की एग्जीबिशन थी बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई ऑनेस्टली इट वाज डिफरेंट, सो आई रियली लव्ड इट। होप आपको भी अच्छी लगी हो। Till next episode, take care of yourself. Allah Hafiz.